हैं। आज के भाई खास मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य व मैहर से रवि सराफ जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मैहर का विकास में प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है वो प्रश्न चिन्ह कब हटेगा। रवि सराफ जी, बिंदु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद आदिल जी। मैहर में विकास में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, कब तक हटेगा, क्यों नहीं हो पा रहा विकास? धार्मिक नगरी है मैहर में, धार्मिक नगरी होने के बावजूद मैहर में विकास नहीं दिख पा रहा है। आखिर कारण क्या है? सरकार आपकी प्रदेश में भी है, केंद्र में है, क्यों संभव नहीं है? माननीय आदिल जी, आप ये देखेंगे कि जब से 2014 में कांग्रेस में पार्टी के हटने के बाद देश में मोदी सरकार आई है और लगभग आज चौथी पारी की हमारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार प्रदेश पर बैठी है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहरों तक के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति से लेकर उच्च पदासीन व्यक्ति के विकास तक में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहीं न कहीं मैहर के विकास के लिए जो मुख्य बात होती है दूषित मानसिकता। यहाँ जो भी नेता चुन के आते हैं, अच्छे लंबे लच्छेदार भाषणों को देकर, अपनी लोक लुभावनी बातें करके, जनता का विश्वास हासिल करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर गोंद से चिपक जाते हैं। पिछले 10 वर्षों से आपने देखा है कि मैहर में कांग्रेस का शासन नगर पालिका के साथ था और आपको ये पता है कि नगर पालिका का जो भी शहर का जो डेवलपमेंट होगा वो नगर पालिका के जुम्मे आता है। शासन कहीं से पैसा देने पर कोई कोताही नहीं बरतती है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब उपचुनाव के समय मैहर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यहाँ से मंच से लोगों को आश्वासन दिया था, उसके आश्वासन के पूरा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण राशि जो भी मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ज़रूरी थी, जो भी दिशा निर्देश मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ज़रूरी थे, उन्होंने दिए। नगर पालिका में ऐसा पैसा मेरे ख्याल से इस मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में प्रमुख मैहर नगर पालिका जैसा पैसा तो विकास के लिए किसी नगर पालिका को कभी न मिलता था, न कभी मिला है, न कभी मिलेगा। मानसिकता होनी चाहिए शहर का विकास करने का। जिस तरह हम समय समय पर अपने घर को चमकाने, साफ सुथरा करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह हमारी सोच अपने शहर को भी साफ सुथरा रखने की होनी चाहिए। और जब हम साफ सुथरा रखने की, मैहर को विकास की ओर ले जाने की, एक विकसित शहरों की श्रेणी में शुमार करने की अगर सोच हम रखेंगे तो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा। अभी तत्कालीन निवर्तमान अध्यक्ष जो एक अग्रसेन चौराहे पर उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम पे उन्होंने बताया कि मैंने मैहर में 100 करोड़ की योजनाओं का काम मैहर में करवाया। मैं तो बड़ा हतप्रभ रह जाता हूँ, बड़ा आश्चर्यचकित हूँ यह सुनकर और ये देखकर कि 100 करोड़ रुपए का काम मैहर में कहाँ हुआ। मैहर में नाली की व्यवस्था जस की तस है, मैहर में सफाई की व्यवस्था दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही है। मैहर में पानी की सुविधाएं आप देख लीजिए कि अभी जैसे जनवरी फरवरी आएगा मैहर में पानी आना बंद हो जाता है। एक टाइम पानी की सप्लाई होने लगती है। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि दुगने चौगने दामों में पानी को टैंकरों के माध्यम से बेचने के लिए ऐसी समस्याएं पैदा कर दी जाती हैं और ऐसी समस्याओं को पैदा करके अपने अधीनस्थ व्यक्ति को वहाँ पर बैठे अध्यक्ष महोदय या जल समिति के द्वारा ऐसे अधीनस्थ व्यक्तियों को उसका ठेका दे दिया जाता है जल बांटने का। उनके ट्रिप और फेरे तय हो जाते हैं और वो आधे टैंकर पानी ले जाकर बांटते हैं और कृत्रिम जल संकट पैदा करने की कोशिश करते हैं। रवि जी, आप लोग तमाम आरोप लगाते हैं अध्यक्ष के 5 साल कांग्रेस का अध्यक्ष, इस कारण से मैहर में विकास नहीं हो पाया। लेकिन सरकार तो भाजपा की थी ना। अगर कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा था नगर पालिका में तो भाजपा के पार्षद थे, 12 भाजपा के नेता थे, लेकिन कहीं विरोध नहीं दिखा। कहीं रोड में हमने विरोध देखा नहीं है। जनता ने ये कहा है कि जनता ने तो वोट दे दिया, अध्यक्ष बना दिए, लेकिन जनता को दिखना भी तो चाहिए कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष विकास नहीं कर रहा है तो भाजपा तो भी नहीं दिखाई दिया। आज जगह जगह रोडों में गड्ढे हैं। सब्जी मंडी स्थायी रूप से बन के तैयार हो गए, सब्जी मंडी शिफ्ट नहीं हो
पा रही है। हम हॉस्पिटल की बात किया जाए तो हॉस्पिटल बड़ी इतना बड़ा बन गया है कि एम्स फेल है, लेकिन वहाँ पे तमाम तरह की जो व्यवस्था है, चाहे डॉक्टर की बात किया जाए, चाहे दवाई की बात किया जाए, तमाम साधन जो मरीजों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसमें आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आपके क्षेत्रीय भाजपा विधायक हैं, सांसद भी आपके भाजपा के हैं, आपकी सरकार है, तमाम आपके 90% लोग तो भाजपा के पदाधिकारी है, फिर आप लोग विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? अब तो प्रशासक है, अब आप लोग क्यों विकास नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए आदिल जी, पहली बात तो जो आपने कहा कि हमारे पार्षदों के द्वारा विरोध, आपको ये पता है कि अध्यक्ष भी नगर पालिका पे कांग्रेस का था, उपाध्यक्ष भी नगर पालिका पे कांग्रेस का था। बात आती है विरोध करने की। विरोध करने की अपनी एक सीमा होती है। विरोध कितना किया जाए? जब कोई पार्षद विरोध करता है, विरोध करने की कोशिश करता है, तो अगर 100 मुद्दे उसके वार्ड पर हैं तो 2 मुद्दे को लालीपाप देकर, 2 मुद्दे हल करने का लालीपाप देकर उसकी बात को दबा दिया जाता है। उसे बार बार यह आश्वासन दिया जाता है कि जैसे हमारे पास बजट आएगा हम आपका यह कार्य पूर्ण रूपेण पूरा करेंगे। ऐसी आश्वासन के कारण वो समय दर समय धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाते हैं, जबकि पार्षदों के द्वारा समय समय पर स्थानीय विधायक को, हमारे पार्टी प्रमुखों को ये अवगत कराया जाता है कि नगर पालिका परिषद मैहर में कांग्रेस का एक छत्र राज्य होने के कारण समय समय पर हमारी अनदेखी की जाती है, हमें सदैव हतोत्साहित किया जाता है और हमारे वार्ड का विकास इस दर से किया जाता है कि अगले बार हम जनता के सामने किस मुंह से जाएं। ऐसी हमारे साथ स्थित परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। दूसरा मुद्दा आपका आया कि सब्जी मंडी के रोड पे रोडों की बात। मैहर में 3 सीमेंट फैक्ट्रियां चलती हैं। आप देखिए कि आवक और जावक की जो लाइनें हैं उस पे जो सतना की ओर जाने वाली रोड है वो पूरी तरह से टूटी हुई रहती है, जबकि जो सतना से वापस इस तरफ जाने की रोड होती है वो पूरी तरह से खाली रहती है। उसका कारण है कि जब ये ट्रक यहाँ से सतना की ओर निकलते हैं, मंठार से वो राखड़ लिए हैं या मैहर से सीमेंट लोड कराकर वो उस ओर जाते हैं, जिससे रोड में अप्रत्याशित दबाव पड़ता है, रोडें टूटती हैं। उसी के अनुरूप जब वो सतना से मैहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो पूरी रोड या उनका पूरा ट्रक खाली रहता है, जिससे रोडों पर कोई दबाव नहीं पड़ता और गुणवत्ताहीन काम कराया जाता है। पूर्व में 1.5-2 साल पहले नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने उस पर जो है खड़े होकर अपने सामने रोडों का पंचरीकरण कराया था और ये कहा था कि इस रोड का इस बार डेवलपमेंट मैं इस तरह करवा रहा हूं कि अगर ये रोड समय से पहले उखड़ गई तो नगर पालिका परिषद इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मगर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा हावी है कि इतना नटई भर खा लेते हैं कि ये कुछ भी हो जाने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो रवि जी क्या माने कि अब मैहर विकास कब संभव होगा? भाजपा का अध्यक्ष बैठेगा जब ही संभव हो पाएगा मैहर विकास। अभी जस्ट मिनट। तीसरा मुद्दा आपके सब्जी मंडी को शिफ्टिंग का मामला। सब्जी मंडी का जो निर्माण हुआ, सब्जी मंडी का निर्माण भी अभी हाल ही ये जो हमारे अध्यक्ष जी थे उन लोगों के कार्यकाल में हुआ। तालाब के अंदर सब्जी मंडी बना दी गई, उसको जमीन से उठाया नहीं गया। आप कभी बरसात के समय पर जाकर देखिए कि जैसे छोटी सी तलैया बनी हो, ऐसा नमूना वहाँ आता है। सयाने, आप जानते हैं कि वर्तमान पारिवारिक वातावरण में आज के घर में समय में जो घर में सयाने बुजुर्ग होते हैं उनको 2-2 झोला लेकर सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे इतनी नीचे से 10-10 सीढ़ियाँ चढ़कर, इतनी चढ़ाइयाँ चढ़कर कौन सा बुजुर्ग व्यक्ति 2-2 झोले सब्जी उठाकर ऊपर आएगा? सब्जी वालों की व्यवस्थाएं वहाँ ठीक ना होने से, उनको उचित रूप से दुकानें मुहैया ना होने पाने के कारण, उनका उचित रूप से व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण ना हो पाने के कारण वो व्यवस्था गड़बड़ है और वहाँ व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा। क्या माना जाए, करोड़ों रुपए की जो लागत से बना हुआ सब्जी मंडी वो ऐसे ही बना रहेगा ढांचा? नहीं, इसमें कभी लग पाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल यह आश्वासन दिलाता हूं कि नई परिषद में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो भी अध्यक्ष बैठेगा प्रमुखता के साथ सबसे जो भी बैठेगा, या आपको अगर टिकट मिलती है आप बैठेंगे तो क्या होगा? क्या मैहर को आप भव्य बना सकते हैं, मैहर में सुंदरता दे सकते हैं, धार्मिक नगरी को देश में प्रदेश में मैहर को एक स्थापित करके जो है क्या उसको सुंदरता में आप अपने देश तक पहुंचा सकते हैं? ये आप बताइए। माँ शारदा से तो मैं चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे मैहर में इस जनता जनार्दन की सेवा का सुअवसर प्रदान किया जाए, और अगर ये अवसर मुझे मैहर की जनता द्वारा दिया जाता है तो मैहर की जनता का एक एक घर मेरा घर होगा और जिस तरह एक घर का रख रखाव होता है उसी तरह इस संपूर्ण मैहर का रख रखाव करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी, मेरा नैतिक दायित्व होगा। भगवान ने मुझे
हर प्रकार से संपन्न किया है। मुझे कोई पैसे रुपए की लालच नहीं है। मेरा शहर सुंदर हो, मेरा शहर भव्य हो, मेरा शहर इस मध्य प्रदेश में अग्रणी हो। जिस प्रकार इंदौर अवॉर्डेड है पूरे भारतवर्ष में, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि इस मैहर को ऐसा साफ सुथरा, इतना सक्षम बना दूं, इतना व्यवस्थित कर दूं कि अगर मध्य प्रदेश में कभी भी अवार्ड देने का नंबर आए तो उसमें मैहर की नगर पालिका अग्रणी रूप से आगे हो उस अवार्ड को पाने के आप लिए। कहते हैं मैहर में अवार्डेड घोषित होना चाहिए। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, लेकिन जिला तो नहीं बना पा रहा है। कमलनाथ ने जिला तो बना दिया था मैहर को, उनको भी हटाते हुए भाजपा ने हटा के मैहर को जिला नहीं बनाया। आप कहते हैं मैहर को मॉडल बनाएंगे, आप कहते हैं मैहर को अवार्डेड दिलवाएंगे। जिला तो आप लोग, आपकी पार्टी, आपके नेता बनवा नहीं पा रहे, विरोध कर नहीं पा रहे थे। क्या आप लोग कम से कम विरोध तो करें, जनता को हित को उठाते हुए जिला तो बनवाइए मैहर को। आदिल जी, मैं कमलनाथ की ये सरकार की बात नहीं करता, क्योंकि उसने 15 महीने में जो कुछ कहा, कुछ किया नहीं। मध्य प्रदेश की जनता को झूठा लालीपाप देकर तो इसी कारण अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए वो थे। सरकार सत्ता पर रही और उस सरकार ने अल्पमत होते हुए मैहर को 18 मार्च 2020 को जिला बनाने की घोषणा की। उस 18 मार्च 2020 को जिला की घोषणा करने के बाद मैंने भी बहुत उत्साह मनाया। उत्साह के साथ मैंने घंटा घर में ढोल नगाड़े भी बजवाए, लोगों को मिठाइयाँ भी खिलाई। लेकिन जब सच्चाई और तथ्य ये पता चले कि अल्पमत सरकार ऐसे निर्णय नहीं ले सकती, मैहर का पूर्ण रूप से सीमांकन नहीं हुआ था, दस्तावेज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, ऐसे बीच में अगर आप जल्दबाजी में किसी चीज़ को कोई निर्णय पास करते हो तो वो तो जाहिर सी बात है रद्द होगा ही होगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा, हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा, हमारे सांसद महोदय सतना द्वारा ये प्रयासरत है कि आने वाले चुनाव से पूर्व मैहर को माननीय शिवराज सिंह चौहान जिला के रूप में घोषित करेंगे और मैहर जिले के अस्तित्व में शीघ्र ही आएगा। मैहर के रहने वाले मैहर ब्लॉक के लोगों को पूर्ण रूप से जिले में होने वाली जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो सुख सुविधाएं भी शीघ्र ही, अति शीघ्र। अभी कितने बार आप शिवराज जी से, मुख्यमंत्री से घोषणा करवाएंगे? पूर्व में तो 2 बार करवा चुके हैं, अब तीसरी बार फिर 2023 में करवाएंगे। मैंने जो कहा, मैं आज भी उसी बयान पर कायम हूँ कि माननीय जी ने जिला की घोषणा की है और जिला बनाना तो उनकी प्राथमिकता में है। मैहर को जिला बनाना ही है, मैहर जिला बनेगा ही। उनकी कोई दुर्भावना या द्वेष भावना मैहर को लेकर नहीं है। मामला सिर्फ है कि मैहर का जो परिसीमन होना है, सीमांकन होना है, वो उसके दस्तावेज अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ विवादों के मामले हैं, कुछ जितने भी हमारे संपत्तियों का बंटवारा होता है, जब जिले पृथक होते हैं कि ये राजस्व कहाँ जाएगा, ये राजस्व कहाँ जाएगा, जो भी उससे संबंधित काम है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय वी डी शर्मा के ऊपर, अपने सांसद गणेश सिंह के ऊपर मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मैहर जिला के अस्तित्व में हर हाल में इस विधानसभा चुनाव के पहले आएगा और माननीय शिवराज सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। मैहर की जनता को कोई आपकी पार्टी से कुछ मैहर में कुछ दिख सकता है? स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए, मैहर सिविल हॉस्पिटल है, लोगों को, मरीजों को संसाधन नहीं मिल पा रहा, व्यवस्था जांच के नाम पे नहीं मिल पा रहे। इसमें आप लोग पहल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले भी हमको जानकारी लगी कि सांसद गणेश सिंह आए हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण किए। खाली निरीक्षण बस ये होगा कि कुछ हॉस्पिटल में कुछ काम भी होगा? अभी कोरोना की तीसरी लहर, ऐसा माना जाता है कि फिर से कोरोना अपने पैर उसी मार्च के समय में पसारेगा। नहीं, लेकिन आज आपकी ही सरकार के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है, कोरोना के जो गाइडलाइन थी उसको खत्म कर दिए हैं। कोरोना सरकार ने या डॉक्टरों ने यह कहा हुआ है कि कोरोना ने अगर अपना वेरिएंट चेंज नहीं किया तो अब देश में तीसरी लहर नहीं आएगी। फिर भी उस आशंका के मद्देनज़र माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद सतना जिले के माननीय गणेश सिंह जी का दौरा आज से 4-5 दिवस पूर्व मैहर हुआ था। DRDO के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट मैहर में लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है, उसके निरीक्षण पर आए थे। उन्होंने कुछ पाइपलाइन संबंधी उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। वहाँ से संबंधित डॉक्टर निगम और भी उनका स्टाफ मौजूद था, माननीय तहसीलदार साहब मौजूद थे। सबसे उन्होंने हॉस्पिटल के संबंध में बात की और यथाशीघ्र उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैहर का हॉस्पिटल जितना बड़ा हो गया है, जल्द ही अच्छे और कुशल डॉक्टर की पूरी टीम मैहर में यथासंभव अपनी सेवा देने की कोशिश करेगी और इसके लिए वो सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे।
ये रहे हमारे साथ रवि सराफ जी, जो इनने तमाम विषय को लेके इनसे चर्चा। इन्होंने कहा है कि अगर नगर पालिका में भाजपा का कब्जा होता है तो मैहर को विकास नहीं, एक मैहर को नई दिशा से अहम करते हुए पूरे देश में मैहर को अवार्ड के साथ मैहर को जाना जाएगा। जो नेता है रवि सराफ, उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही मैहर में विकास करा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है। हम तमाम मुद्दों को लेके फिर से अगले खास में मेहमान से हम चर्चा करेंगे। इस वक्त के लिए आपको धन्यवाद।